स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले खौफनाक सफ़र के तमाम एपिसोड्स टाइमली रिसीव हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ताबीर प्रोडक्शंस। पेश खिदमत है पुरानी हवेली, किस्त नंबर 2। मालूम है, मैं पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि इसकी डिटेल्स में कहीं भी चाबी का जिक्र तो नहीं था, तो हम अंदर कैसे जाएंगी? यहाँ जो भी आता होगा खुद ही दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता होगा। ये तो वैसे भी आबादी से बहुत दूर है। वाह, कितना बड़ा दरवाजा है! ये तो फिल्मों में देखा है, आज असल में देखकर तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये हवेली अंदर से कितनी बड़ी होगी ना। ओफ, इसे बाहर से भी देखते, मगर गर्मी इतनी है कि यहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। यहाँ मुलाजिम रहता है, इसकी डिटेल में तो यही लिखा था। कोई है? कोई है? जल्दी खोल दो दरवाज़ा यार, वरना गर्मी से मर जाएंगे। बाबा सिंध से आया हूँ, गर्मी बहुत लग रही है यार, दरवाज़ा खोलो भाई। इतनी देर में दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी और चरचराहट की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। कौन हो तुम लोग? अब बाबा जी, हम इस हवेली को विजिट करने आए हैं, अंदर आ जाओ। ऐसा करो, तुम हवेली में घूम फिर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है वरना मैं खुद तुम लोगों को दिखाता। मैं उस कमरे में हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो वहीं आ जाना आप आराम कर लें, हम खुद देख लेंगे। तुम लोग को इसको देखकर कुछ अजीब सा नहीं लगा? वैसे ही ब्लैक चादर मुंह तक ली हुई थी। और तुम लोगों ने एक चीज़ नोट की है, बाहर कितनी गर्मी थी और अंदर कितनी ठंडक है। तुम सबको ये देखकर अजीब नहीं लग रहा? हाँ डर, तुम सही कह रही हो, अंदर वाकई ठंडक का एहसास है। यार सैंडविच निकालो, पहले गर्मी से मर रहा था, अब भूख से मर जाऊंगा। इस हवेली में कुछ भी तो नहीं है, चलो वापस चलते हैं। डर यार, अभी तो आधी हवेली भी नहीं दिखी और तुम वापस जाने की बात कर रही हो। तुम सबने एक बात नोट की है? जहाँ हमने खाना खाया था वहाँ खिड़कियाँ और दरवाजे थे, पर जैसे जैसे हम हवेली के अंदर जा रहे हैं, मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ किसी भी कमरे में मौजूद नहीं है। हो सकता है कि बूढ़े बाबा के नवासे और पोते इतने गुस्से वाले हों कि बात बात पे उन्हें गुस्सा आ जाता हो, इसलिए जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कोई ना कोई दरवाज़ा तोड़ देते हों और कभी कभी खिड़कियों की शामत आ जाती हो। शरीर की बात पर सब मुस्कुराए। डर सीरियसली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ऊपर वाली मंजिल देख के वापस चलते हैं। अभी ये बोला ही था कि जस्तजू ने सबको आवाज़ देकर बुलाया और सब उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास चले आए। जस्तजू, क्या हुआ? दिलेर, ये आखिरी रूम है, ये देखकर ऊपर चलते हैं। इस रूम में कुछ अजीब है, अंदर चलते हैं। ये सब उस रूम में गए तो वो सब देखकर हैरान हो गए। तुम सबको ये सब देखकर अजीब नहीं लग रहा? पूरी हवेली खंडर है और ये रूम इतना खूबसूरत। अचानक डर को दो खौफनाक आंखें नजर आई और वो चीखते हुए रूम से बाहर भागी। वो सब भी उसके पीछे भागे। डर, क्या हुआ? डर, रुको। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं शद हो रही हूँ मुझे यहाँ से, प्लीज चलो। रिलैक्स रिलैक्स, अच्छा बैठो तो सही, चलते हैं। रिलैक्स, ये पानी पियो तुम। समझदार, तुम डर के पास बैठो, मैं शरीर और दिलेर रूम से आते हैं। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, तुम लोग मत जाओ, प्लीज कहीं मत जाओ।
बस अभी आते हैं, परेशान मत हो। वो तीनों रूम में गए। उस रूम का फर्श बहुत चमकदार और बिल्कुल शीशे की तरह बना हुआ था। खिड़कियों पर बहुत ही खूबसूरत पर्दे पड़े हुए थे और छत के दरमियान एक खूबसूरत सा फानूस था। जुस्तजू दिलेर, वो देखो बादशाह का ढांचा उल्टा लटक के झूला झूल रहा है। दिलेर और जुस्तजू उस तरफ चलते हुए गए। अरे सच में ये तो ढांचे हैं और कितने खौफनाक हैं। न जाने ये ढांचे हैं किसके। वो देखो, इंसानी हड्डियां भी हैं यहाँ। इतना खूबसूरत रूम और इतनी खौफनाक चीजें। अभी ये दोनों बातें कर रहे थे कि समझदार ने कहा, क्या यहीं पर रात करनी है? बाहर चलो। वो सब रूम से बाहर आए। यार डर की तबीयत खराब हो रही है। आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। दिलेर और जुस्तजू डर को समझाने लगे और फिर ये सब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ आए। वो दरवाजा देखो, ये यकीनन हवेली का कोई खास कमरा होगा। रुको जुस्तजू। दिलेर जुस्तजू की तरफ भागा और उसके पास पहुंचा और उससे गुस्से से कहा, जुस्तजू दिमाग सही है तुम्हारा? क्यों इस तरह से भागी तुम? बिल्कुल पागल हो जाती हो। कहा भी है कि साथ रहो। दिलेर क्या हो गया? बस करो। अच्छा चलो इस कमरे में चलते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ। शरीर, हम यहाँ घूमने आए हैं। अरे दिलेर तुम जानते तो हो ये खाना खाने के बाद सो जाता है। इसे कुछ भी कहना फजूल है। शरीर के खराटों की आवाज आने लगी। दिलेर और समझदार ने एक दूसरे को देखा और कहा, लो भाई, ये तो सो गया। डर को अचानक अपने कानों में खौफनाक आवाजें आने लगी। उसकी वजह से उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और वो जोर जोर से चीखते हुए खिड़की की तरफ भागी। समझदार और दिलेर डर के पीछे भागे। डर मुस्तकिल चीख रही थी। समझदार ने चीखते हुए कहा, दिलेर डर को पकड़ो, ये खिड़की से गिर जाएगी। डर, होश में आओ। समझदारी से अपनी तरफ खींचो। जल्दी जल्दी करो, वरना मैं और ये खिड़की से बाहर गिर जाएंगे। न जाने इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई है। ये कहते ही उसने जोर से खींचकर डर को थप्पड़ दे मारा, जिसकी वजह से वो चीखते हुए जमीन पर गिर गई। समझदार, तुमने इतनी जोर से क्यों मारा इसे? आई एम सॉरी, मैं ना करता तो तुम दोनों की जान को खतरा था। दिलेर डर के मुंह पर पानी डालो, मैं जुस्तजू को ढूंढ कर आता हूँ। वो न जाने कहाँ चली गई है। दिलेर ने दिल में सोचा, न जाने इसे क्या हो गया है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ इसके साथ। जुस्तजू दूसरे कमरे में दाखिल हुई और उसकी नज़र दीवार पे लगी हुई पेंटिंग पर पड़ी और वो उसे गौर से देखने लगी। ये पेंटिंग किसकी है? इस पर कितनी मिट्टी लगी है। इसे टिश्यू से साफ करती हूँ। वाह, ये तो कोई नक्शा है। इसे फॉलो करती हूँ। इसमें ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये किसी कुएं से होकर किसी दरवाजे पर खत्म हो रही है। और इस दरवाजे के कोने पर ये कोड कैसा है? 2598। ये तो अंदर वाले का कोड है, लेकिन बाहर तो कोई दरवाजा ही नहीं है। इसके अंदर कैसे जाऊं? इस पेंटिंग के पीछे देखती हूँ। वाह, इसमें तो कोई बटन है। इसे प्रेस करती हूँ। जैसे ही उसने बटन प्रेस किया तो एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुल गया और वो यह मंजर देखकर हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, चलो अब इस जगह को देखती हूँ। ओफ, कितना अंधेरा है यहाँ। वो टॉर्च निकालकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। और उस दरवाजे तक पहुंचकर सोचने लगी, यार ये सब तो मुझे ढूंढ रहे होंगे। यहाँ से निकलकर पहले उन्हें ढूंढती हूँ और फिर यहाँ का बताती हूँ। दरवाजे को अभी बंद नहीं करती। और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने लगी।
थैंक गॉड इसे होश आ गया। उसने बहुत प्यार से पूछा। डर क्या हुआ था बताओ मुझे। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी उस वक्त, मेरा अब भी कोई नहीं सुन रहा। बैठो तो सही, चलते हैं। उफ, ये जुस्तजू कहाँ चली गई है? इसे कहाँ ढूंढूं हमें? वो अभी ये सोच ही रहा था कि जुस्तजू ने आवाज दी। समझदार, मैं यहाँ हूँ। कहाँ चली गई थी? चलो मैं बताती हूँ। अब की बार जुस्तजू ने डर को बहुत प्यार से समझाया और वो उस रूम की तरफ जाने लगे। ये सब सीढ़ियां उतरने लगे। तभी समझदार ने सबसे कहा, सब अपनी टॉर्चेस जला लो। ये दरवाजा आखिर खुलेगा कैसे? मैं बताती हूँ, इसका एक कोड है 2598। जैसे ही कोड पड़ा दरवाजा खुलता चला गया। ओ वाओ, बास्केटबॉल! मैं तो खेलने जा रहा हूँ और खबरदार मुझे किसी ने रोका, मैं तो चला। टाटा। और दौड़ते हुए बास्केटबॉल कोर्ट में चला गया। हो, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं यहाँ पर। चलो शुक्र, डर को भी अपनी मर्जी की कोई जगह मिल ही गई। मैं भी घूमती हूँ, शायद मुझे भी अपनी मर्जी की कोई जगह मिल जाए। जुस्तजू सामने ही रहना, इधर उधर मत जाना। और वो उनकी तरफ भागते हुए गई। ये कितनी हसीन जगह है। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल और पौधे हैं। खेलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट भी है और आसमान पे तो इतना अबर छाया हुआ है कि ऐसे लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। दिलेर, तुम कोई खुशबू आ रही है? आज से पहले मैंने इस तरह की खुशबू नहीं सूंघी। हाँ यार, खुशबू तो मुझे भी आ रही है। मैंने भी आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। हम दोनों खुशबू के शौकीन हैं, लेकिन ऐसी खुशबू तो महंगी महंगी परफ्यूम्स में भी नहीं होती। काश मेरे साथ कोई खेलने वाला होता तो मजा आता। एकदम शरीर के कानों से एक आवाज टकराई। मेरे साथ खेल लो। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी आवाज, ओए होए, तुम्हारी आवाज कितनी खौफनाक है और शक्ल तो, उफ, वो तो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। अब एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा ने कहीं तुम्हें भट्टी में तो नहीं झोंक दिया था बचपन में? ओए आए। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? और तुम्हारा नाम क्या है? डर तो मेरी छोटी सिस्टर का नाम है और मुझ नाचीज को शरीर कहते हैं। और मुझे अफरीद कहते हैं। कितनी डिफरेंट किस्म के रंग है, ग्रीन, पर्पल, ब्लू। काश मैं ये फ्लावर्स अपने साथ लेके जा सकती। जैसे जैसे मैं अंदर जाती जा रही हूँ वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अचानक दिल खराश चीखों से हवेली गूंज पड़ी। इतना अंधेरा है, टॉर्च निकालता हूँ। दिलेर, दिलेर, उठो, आंखें खोलो। दिलेर उठो, आंखें खोलो। ये कहाँ है हम? और शरीर, डर और जुस्तजू कहाँ है? मालूम नहीं हम कहाँ हैं, और ये भी नहीं मालूम कि तीनों कहाँ हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत बुरे फंसे हैं। समझदार, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही कि हम फंस गए हैं। अभी इन बातों को छोड़ो, शरीर, जुस्तजू और डर को ढूंढना है। और ये पागलों की तरह उन्हें आवाजें देने लगे। लगता है कि मैं घर के अंदर आ गई हूँ। मुझे सब ढूंढ रहे होंगे। ये सामने क्या है? कितनी अजीब सी सीढ़ियाँ हैं। आज से पहले मैंने ऐसी सीढ़ियाँ कभी नहीं देखी। कहीं से चकोर और कहीं से लंबी। ऊपर जाकर देखती हूँ। जैसे ही वो ऊपर गई तो उसे खौफनाक लोग नजर आए, जिनके लंबे लंबे दांत और बड़ी सींगें थी, और वह सब खौफनाक तरह से आवाजें निकालते हुए जुस्तजू के पीछे आ रहे थे। जुस्तजू चीखते हुए सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गई। ये मैं कहूँ, समझ नहीं आ रहा। इतना अंधेरा है और टॉर्च भी नहीं चल रही। ये यकीनन अफरीद के बच्चे की हरकत होगी
ओए अफरीद, ओए अफरीद, अफरीद। मुझे बुला रहे थे? लो, मैं आ गया। तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना है ना? हाँ, उनके पास ले जाओ। इफरीत अपनी खौफनाक आवाज में हंसा और खौफनाक तरीके से ढाड़ा। यहाँ जो आता है कभी जिंदा बचकर नहीं जाता, क्योंकि ये एक शैतानी हवेली है। शरीर को उठाया और दीवार पे दे मारा। शरीर जोर से चीखा। उधर डर खौफ से कपकपा रही थी। यल्ला रहम कर मेरे अल्लाह। और एकदम उसे शरीर की आवाज सुनाई दी। ये तो शरीर की आवाज है। और वो उसकी चीखों की तरफ भागी और बुलंद आवाज से उसे बुलाने लगी। शरीर, शरीर। एकदम वो किसी चीज से टकराई और जमीन पर गिरी। और जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी शरीर के फेस पर गई तो वो रोते हुए बोली, शरीर आके खोलो, शरीर आके खोलो, शरीर आके खोलो। अभी डर शरीर को उठाने की कोशिश कर रही थी कि उसके सामने एक बदशक्ल इंसान नमोदार हुआ। उसके दांत आगे की तरफ थे और बहुत नोकीले थे और उनमें से खून टपक रहा था, जिसको देखते ही डर जोर जोर से चीखें मारने लगी। वो बदशक्ल इंसान उसके करीब आया और उसने अपने नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। डर जोर जोर से सांसें लेती हुई जमीन पर गिर गई। दलेर और समझदार ने एक दूसरे को देखा। दिलेर, डर की आवाज सुनी है तुमने? हाँ, आवाज तो मैंने सुनी है, मगर आ कहाँ से रही है? हमारी लेफ्ट साइड से ही है। दलेर और समझदार जोर से चीखे और भागकर शरीर और डर के पास बैठ गए। नहीं गुड़िया, उठो उठो बेटा, उठो उठो मेरा बच्चा। शरीर आंखें खोलो प्लीज। समझदार ने शरीर और डर के दिल पर हाथ रखकर धड़कन चेक की और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। अभी उठ जाएंगे ये दोनों। तुम क्यों रो रहे हो? समझदार ने दलेर का मजबूती से हाथ पकड़ा और कहने लगा, ये दोनों कभी नहीं उठेंगे। हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए दलेर, मेरा भाई। और फिर वो दोनों गले लगकर चीख चीख कर रोने लगे। समझदार आंसू जब्त करते हुए बोला, हमें जस्तजू को ढूंढना होगा और इस हवेली से जल्द निकलना होगा। मैं तो यहाँ हूँ। चलो दलेर। मैं जस्तजू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पहले ही हम शरीर और डर को खो चुके हैं। ये जस्तजू नहीं है, देखना चाहते हो? अल्लाह अकबर। जस्तजू बहुत खौफनाक आवाज में बोली, तुम दोनों भी मरोगे। इस हवेली से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। समझदार ने और भी मजबूती से दलेर का हाथ पकड़ा और उससे कहा, अल्लाह अकबर पढ़ते जाओ। और ये दोनों अंधाधुंध भागते हुए एक दरवाजे से टकराए। उनकी सांसें बेतरतीब चल रही थी। शायद ये वो दरवाजा है। अल्लाह अकबर। दलेर तुम पढ़ते रहो, खामोश नहीं रहना वरना मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसका कोड क्या था? हाँ याद आया, 2598। जैसे ही ये कोड पढ़ा, दरवाजा चरचराहट की आवाज से खुलता चला गया
और वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। समझदार वो देखो, शरीर, डर और जुस्तजू रस्सियों में बंधे हुए हैं। ये कहना था कि तीनों रोते हुए बुलाने लगे। बचाओ हमें, बचाओ हमें, हमें बचाओ। बचाओ। ये नजरों का धोखा है। तुम छोड़ो मुझे, मैं जाऊंगा। तुम बेहोश हो सकते हो, मैं नहीं। समझदार ने दिलेर को पूरी कुव्वत से पकड़ा और खिड़की से धक्का दे दिया और खुद भी अल्लाहू अकबर कहते हुए छलांग लगा दी। वो पूरी कुव्वत जमा करके उठा। दिलेर समझदार को अजीब सी नजरों से देख रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया समझदार। वो हमारे शरीर जुस्तजू और डर नहीं थे, बल्कि वो शैतान थे। मुझे बहुत अफसोस है बच्चों कि तुम्हारे साथी तुम दोनों से बिछड़ गए। काश तुम लोग मेरी बात सुन लेते। ना जाने यहाँ कितने लोग आए, लेकिन कोई भी शैतानी हवेली से जिंदा वापस नहीं जा सका। मैं एक जिन हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम कर सकते हो मेरे बच्चों, क्योंकि इस हवेली को वही खत्म कर सकता है जो यहाँ से जिंदा बच जाए। बेटा जल्दी करो, इसे आग लगा दो। वक्त नहीं है हमारे पास। मैं लगाऊंगा इसे आग। और उसने गाड़ी से पेट्रोल कैन निकाले और हवेली पर छिड़कने लगा। माचिस निकालकर आग जलाई। नहीं, प्लीज मत लगाओ आग। अंदर शरीर, डर और जुस्तजू है, वो भी जल जाएंगे। समझदार ने जलती हुई तीली हवेली की तरफ उछाल दी और एकदम हवेली को आग लग गई। हवेली धमाके से उड़ गई। और दलेर और समझदार जोर से चीखे। डर, शरीर, डर, जुस्तजू।